फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं श्रीपुर हाटी दक्षिणी पंचायत के मुखिया पूनम देवी के आवास पर। उनके प्रतिनिधि हैं, उनके पति हैं शेखर झा जी। पूर्व में भी इन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही थी। आज इनसे हम जानेंगे विगत 5 वर्षों में इन्होंने अपने पंचायत में क्या क्या प्रमुख काम किए, गरीबों के लिए जो योजना है उसके लिए क्या किए, मनरेगा से क्या काम हुआ, शौचालय कितना बना, इंदिरा आवास कितने लोगों को मिला, कितने लाभुकों को मिला, विभिन्न तरह की योजनाएं जो पंचायत स्तर पर चल रही है उसमें इनका क्या योगदान रहा है, इन्होंने क्या प्रयास किया अपनी जनता के लिए, विकास के लिए। तो सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में शेखर झा जी आपका स्वागत है। आप लोग को भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आज ये बताइए कि विगत 5 वर्षों में आप अपने पंचायत में क्या क्या प्रमुख काम किए जो जनता जान सके और समझ सके। हमने 5 साल के प्रतिनिधित्व करने का जो हमारी पत्नी को भारी मत से श्रीपुर हाटी दक्षिणी के पंचायत के सब जनता, सारे जनता जो वोट दे के जिताए, उसमें 5 वर्ष का नेतृत्व करने का मौका मिला। उसमें हमने रोड का तो जाल बिछा दिया। जो आपके टीम गए होंगे तो आपके टीम सारी बातों को अपने कैमरा में अवश्य लिए होंगे। देखिए, मुखिया जी के फंड से इस बार अगर विकास होने की बात हो तो जल नल के अलावा 7 निश्चय में जो नली गली है उसके बाद कोई भी रोड होना मुश्किल था। और मेरे यहाँ आज़ादी के बाद बहुत सा ऐसा रोड था जहाँ मिट्टी भी नहीं पड़ा था, जहाँ पर खरंजा नहीं थी। हमने सारे रोड को अपने योजना में लिया और सारे रोड को हमने करने का प्रण किया। जब हम सारे रोड की जो अग्रिम राशि की बात देखा तो हमने देखा कि ये पंचायत के फंड से तो ये नहीं होने वाला है। फिर हमने मनरेगा के प्रोग्राम पदाधिकारी से संपर्क साधा और उनसे सारी बातों अवगत कराएं और उनसे हर रोड को लेने का काम किया। और जिला में जो डीडीसी महोदय हैं उन्होंने भी हमारे पंचायत में बहुत सारे मदद किए। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 2 करोड़ से ऊपर फंड जो है वो मनरेगा से और जिला से ला के हमने अपने पंचायत में रोड और नाला बनाने का काम किया है। जो 26 पंचायत में सबसे ज़्यादा अगर मनरेगा का कोई काम किसी पंचायत में हुआ हो तो मेरे ही पंचायत में हुआ है। और ये सारे रोड का जाल आपने जो देखा है वो सारे रोड हमने बहुत बेबाकी से बनाया है। और कुछ रोड बचा हुआ है जिस पर मेरा काम अभी भी चल रहा है। जिस रोड पर मेरा काम चल रहा है उस रोड का नाम है मुख्य सड़क से बच्चा झा घर तक, मुख्य सड़क से जयंती झा घर तक, मुख्य सड़क से गोपाल झा के घर तक, मुख्य सड़क से नौतनी राम के घर तक। इस सब में खरंजा हो चुका है। और मुख्य सड़क से उमेश झा घर तक, मुख्य सड़क से राजकांत झा घर तक, मुख्य सड़क से महाकांत झा घर तक, चंदन मुखिया घर से शिवन सिंह घर तक। इस सारे वर्क जो अभी चल रहा है वो हमने शुरू कराया है, वो सारे मनरेगा से ही है। और उस सब में हमने खरंजा कर दिया है और पीसीसी के निर्माण के लिए आगे काम चल रहा है। अब रही कि हमने देखा कि हमारे पंचायत में कैसे महिला सुरक्षित हो, कैसे महिला बाहर नहीं निकले अपने मान सम्मान पर, उस महिला को मान सम्मान कैसे बचे, इसके लिए हमने शौचालय के लिए बैठक की और गांव में बैठक करके हर घर में शौचालय बने। इसके लिए हमने सारे बुद्धिजीवी लोगों से विचार किया। और अभी तक मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं 1765 घर में शौचालय का निर्माण, 1765 परिवार में शौचालय का निर्माण कर चुका हूं। और कुछ निर्माण बाकी है, वहाँ भी मेरा काम चल रहा है। कुछ सार्वजनिक शौचालय बनना है, उस पर हम बीडीओ साहब के पास बात रखे हैं। हमारी 15वीं योजना है, 15वीं वित्त योजना,
उसमें अभी पैसा है, उससे भी हम शौचालय का निर्माण, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। नाला, कुछ जगह नाला का बहुत ही समस्या है। हाँ, सड़क की तो आपने जाल बिछा दी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोगों ने देखा है, गया है आपके पंचायत में, लेकिन सड़क के साथ नाला का निर्माण आप करवाए हैं कि नहीं? नाला का भी निर्माण 1, 2, 3 वार्ड में हमने लगभग कर चुके हैं, और 5 नंबर वार्ड में कुछ जमीन के लिए हमने सीओ साहब को सीमांकन करने के लिए बोले हैं। अगर वो सीमांकन हो जाता है तो वहाँ भी नाला का निर्माण। अब ये बताइए आप कि ये तो हो गया, हम जब आपके पंचायत में भ्रमण किए तो पूर्व मुखिया थे गोपाल जी झा जी, जो आपके यहाँ आपसे पहले वो मुखिया थे। उन्होंने आपकी प्रशंसा की, आपके कामों की प्रशंसा की, पंचायत में विकास हुआ इस पर उन्होंने सहमति जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकारी योजना जितनी भी धरातल पर उतरी है उसमें अनियमितता बढ़ती गई है, इसमें क्या सत्यता है? आप श्याम बाबू, आप तो अपने जानकार लोग हैं, आप जगह पर गए हैं, ग्राउंड लेवल पर आपने जाके देखा है क्या? एक भी रोड मेरे 5 वर्षीय का एक भी रोड कहीं से टूटा हुआ नजर आया आपको? क्या अनियमितता होगी उनके रीजन में? अगर व्याख्यान किया जाए तो क्या 11 से 16 तक में अगर सब संचिका को खोज लिया जाए और उस संचिका पर अगर हम जवाब दें तो बहुत ही ये अनियमितता होगी, और वहाँ के ग्राम सेवक और मुखिया जी दोनों कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाएं। इसलिए हमारे पंचायत में ये संस्कार नहीं है कि एक दूसरे के बारे में कोई कटाक्ष बोला जाए। इसलिए हमने अगले भी इंटरव्यू में आपको किसी के बारे में, हमारे सम्मानित मुखिया लोगों के बारे में आपके पास कोई बात नहीं रखी। लेकिन अब बात छिड़ चुकी है तो मैं उन मुखिया जी से बात करना चाहता हूं कि 11 और 16 के बीच में आपने बहुत से योजना किया, क्या एक भी रोड आपका सही से है? क्या एक भी योजना, आप जितना योजना किए हैं आपने इस योजना में शाहपुर में चापाकल का निर्माण किया, क्या एक भी चापाकल धरातल पर है? आपने हमारे 11 और 16 में जो 7,500 अग्रिम जो उठाए आपने, क्या वो अग्रिम आज तक जमा हुआ? वो पैसा आज तक आपने जमा नहीं किया, जिसके कारण मेरे पंचायत गमन के मामला में 11 से 16 तक में है। क्या आप मेरी आवाज़ अगर सुनते हो तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप 7,500 रुपया आपके लिए कुछ नहीं है, वो सरकार का पैसा है। आप 7,500 अति शीघ्र जमा कर दें, फिर आप दूसरे के बारे में कुछ ऐसा शब्द का प्रयोग करें। आपने 7 महीना का पैसा आप और ग्राम सेवक के माध्यम से आपके रीजन में कैश के रूप में हर वृद्ध जन को मिलता था। क्या आप वो 7 महीना का पैसा आपके द्वारा जो उठाया गया, क्या आपने पंचायत वृद्ध जन को बांटा? ये प्रश्न हमसे 5 साल तक वृद्ध जन करते रहे, और आज तक आपको हम बार बार ये बात को आगाह करते रहे। ना आप बताए, ना वीडियो साहब बताए, ना और ही कोई पदाधिकारी बताए। क्या आपको मालूम है कि 7 महीना का पैसा अगर आपके पास नहीं है, वीडियो साहब रखे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वीडियो साहब के पास हो या जहां भी हो, उस पैसा को कैसे लाना है वो मेरा काम है। आप मेरे कंधे से कंधे मिला के चलिए, हम लोग चलते हैं ब्लॉक, और पैसा कैसे आएगा वो हम पर छोड़ दीजिए। आपने पेंशन के बारे में बोला कि हमने 850 पेंशन वृद्धा पेंशन किया। आपको सही आंकड़ा नहीं है भाई साहब। हमारे सिरपुर हाटी दक्षिणी में 708 वृद्धा पेंशन अभी है, विधवा पेंशन 96 है, लक्ष्मी बाई पेंशन 25 है, और वृद्धजन मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन जो चालू हुआ है वो 370 के करीब है, और दिव्यांग पेंशन जो 30 था वो अभी फिर 70 जुड़ गया है, अभी 100 के आसपास है। आप सही आंकड़ा दें। आपके रीजन में जो कम उम्र के लोगों को जो नाम वृद्धा पेंशन में जोड़ा गया, वो 234 आदमी को नाम जब आधार कार्ड से अटैच हुई
तो उनको उस नाम को रिजेक्ट किया गया। ये सारी बात आपको जानकारी नहीं है। आप स्मार्ट युग है, आप स्मार्ट युग में आप मोबाइल का उपयोग करें और सही आंकड़ा दें। वो पंचायत के लोग इतना, हमारे पंचायत में पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आप इस तरह से गुमराह करेंगे, वो गुमराह होने वाला नहीं है। ये तो कहावत है श्याम बाबू कि भोज में सब कुछ तो ठीक था लेकिन बड़ी तो टेढ़ा था। ये मुखिया जी तो काम को सही माने हैं लेकिन बड़ी टेढ़ा होने वाली बात जो बोले हैं, मेरे पंचायत के बुद्धिजीवी जनता इस बात को जानते हैं कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने 5 वर्षीय में आपने सवाल किया कि आपने 5 वर्षीय में क्या क्या काम किया, वो एक भी काम को ऐसे नहीं गिना है। वो मंदिर की बात करते हैं, वो मंदिर की बात करते हैं, शाहपुर दुर्गा मंदिर की। क्या पंचायत ने उसमें 2 लाख रुपया पहले जब उस पंचायत का जो हमने प्रतिनिधि शुरू किया, मेरी पत्नी मुखिया बनी, तो उस 2 लाख रुपया मनरेगा से उस मंदिर को मिट्टी में हम लोग ने दिया। और हमारे माननीय एमएलसी महोदय ने 13 लाख से ऊपर रुपया देके वहाँ यात्री शेड का निर्माण कराया। ये किसी ने नहीं कराया, आप श्रेय इसका नहीं लें। अभी 8,15,000 रुपया समीर महासेठ जी ने, जो हमारे विधायक हैं, वो ककना दुर्गा मंदिर में, जो चैती दुर्गा मंदिर में दिए हैं। आप जाके वहाँ देखिए कि कितना काम हुआ है। वहाँ 15 लाख से ऊपर का काम हुआ और आपने चदरा दिए हैं, वहाँ छत ढलाई है। उस वर्क को देखिए कैसे हुआ, क्या हुआ, इस चीज़ को गहरा अध्ययन कीजिए। आप किसी के बारे में गलत रूप में किसी पर अड़चन नहीं लगाइए बिना प्रूफ का। और मैं जो अभी आपके पास बोल रहा हूँ, जो मेरे पास संचिका है, उसके आलोक में बोल रहा हूँ। क्या इस संचिका को आप चाहते हैं कि आपके पूरे पंचायत के वासियों संचिका को देखे, तो हम ऑनलाइन पर डाल के पूरे पंचायत को दिखा सकते हैं कि आपने क्या किया था। इसलिए आपसे विनती है कि कोई भी पॉलिटिक्स ऐसा नहीं कीजिए जो हमारे पंचायत की परंपरा को तोड़ता हो। और 7,500 जो अग्रिम आपके पास है, वो हम आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अति शीघ्र हमारे पंचायत के निधि में जमा करवा दीजिए, जिससे मेरे पंचायत में गमन का जो मामला अभी तक चल रहा है वो नहीं चले। अंत में एक सवाल है कि अधिकांश पंचायत में जब हम जिला में गए हैं तो पंचायत सरकार भवन बन चुका है, लेकिन आप इतने जुझारू हैं, कर्मठ हैं, इतना अच्छा काम किए हैं पंचायत में। इससे पूर्व के मुखिया जी लोग भी काम किए हैं अच्छा, लेकिन क्या कारण है कि पंचायत सरकार भवन नहीं बन पाया आपके यहाँ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है श्याम बाबू। पंचायत सरकार नहीं बनने का मुख्य कारण है कि एनओसी नहीं होना। चूँकि हमारे बुजुर्ग, हमारे जो गार्जियन रूपी फर्स्ट मुखिया हुए डॉक्टर इंद्र मोहन झा जी, जो उन्होंने जो पंचायत भवन का निर्माण सरहद धाम में किया, और वहाँ पर जब पंचायत भवन की नींव रखी गई तो उसी जगह पर पुनः पंचायत सरकार भवन बने। इसलिए हमने उस पंचायत भवन का वहीं का जो खाता खेसरा नंबर है उन्होंने उपलब्ध कराया। और सीओ महोदय ने इसलिए उनको एनओसी नहीं दिए, चूँकि जल जीवन हरियाली में पोखरी का घाट, पोखरी का भिंडा को भी नहीं दिया जाता है भवन निर्माण के लिए, इसलिए अभी तक नहीं मिला। हमारा वहाँ गतिरोध चालू है, लेकिन जब भी बनेगा पंचायत सरकार भवन वो सरहद धाम में ही बनेगा, ये मेरा प्रण है। अंत में आप बहुत सारी बातें, अब आप ये बताइए, आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, लगातार विकास के लिए तत्पर हैं, तो अभी तक आपके पंचायत में पूरा जिला की समस्या है ये राशन कार्ड की। कितने लोगों को राशन कार्ड मुहैया हो चुका है आपके पंचायत में? राशन कार्ड 534 आदमी को हमने बनवा दिए हैं, जिसको अभी तक राशन मिलना शुरू हो गया है। 200 पेंडिंग है। 200 पर बीडीओ साहब को हमने बात की है और उस सारे जांच में है। और वो लोग अगर
जांच में सही पाए जाते हैं तो उस परिवार को भी राशन कार्ड बनेगा। रह गई कि हमने एक काम और गिनाना आपको भूल गए थे, जब ने हम पंचायत में देखा कि वहाँ अंधेरा बहुत हुआ करता था और चोर उचक्का सांप कीड़ा का बहुत ही डर समाया जाता था। उस सब बातों पर हमने स्ट्रीट लाइट लगाने का फैसला किया और अभी 274 जगह पर स्ट्रीट लाइट हमने लगा दिया है। लेकिन मेरे बड़े भाई, मेरे पूर्व मुखिया जी ये बात कहते हैं कि ये स्ट्रीट लाइट तो वहाँ लगा जो उनका समर्थक था। क्या मुखिया जी, मेरा समर्थक तो पूरा पंचायत है। आप किसी एक आदमी को कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा समर्थक है? हम तो पूरे पंचायत के लिए काम करते हैं। आप अपने घर से निकलिए और अगर आपसे नहीं हो तो कोई ऐसा आदमी को भेजिए, वो आदमी देखे कि एक भी जनता मेरे नाम पर अगर गलत सवाल करे तो आप हमको कहिए। स्ट्रीट लाइट जहाँ ज़रूरी थी, जहाँ अंधेरा था, वहीं हमने लगाया और वो हमने सही किया है। और कुछ स्ट्रीट लाइट बाकी है और अंधेरा की एहसास है हमको, हम उस सारे जगह पर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। और पंचायत को आदर्श बनाने की बात आप करते हैं, मेरा पंचायत तो आदर्श पंचायत है ही। अंत में आप एक चीज़ बता दीजिए, जब इतना अच्छा काम हुआ है आपके पंचायत में, तो समरस समाज स्थापित करने के लिए, जो समाज में कोई विवाद हो गया, कोई घटना घट गई, तो उसे सुलझाने के लिए पंचायत स्तर पर ही सुलझ जाए, इसके लिए भी कोई प्रयास किया आप? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो देख रहे होंगे। हमने तो एक भी केस मेरे रीजन में जो पंचायत के माध्यम से सॉल्व होना था उसको सॉल्व करने का काम किया है, और जिसको पंचायत के माध्यम से नहीं होने वाला था उसे भी पंचायत के माध्यम से किया है। चूँकि सरपंच साहब मेरे साथ हुआ करते थे, हमने सारे बुद्धिजीवी को एक साथ रह के कहीं ये एहसास नहीं होने दिया कि हम मुखिया हैं, ये सरपंच हैं, आप इस तरह से पंचायती कीजिए। हमने उस समाज से पंचायती करा के बड़ा बड़ा जो घटना था उस सारे घटना को किए हैं, वो मेरी जनता जानते हैं। और ये जनता सब जानते हैं कि ये कौन हमारे पंचायत की प्रतिष्ठा को यहाँ से जिला तक रख सकता है। मैंने इस पंचायत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है, चाहे जिला में हो, ब्लॉक में हो, कहीं भी सिरपुर हाटी दक्षिणी के पंचायत के मतदाता जाते हैं तो गौरव से कहते हैं कि मैं सिरपुर हाटी दक्षिणी पंचायत के मुखिया पूनम देवी के पंचायत का हूँ और मेरा काम बिना पैसा का होना चाहिए और बिना पैसा के करा के सीना तान के आते हैं। 15वीं वित्त का पैसा है पंचायत में, जिसमें कुछ काम हमने योजना में लिया है, जिसमें सरहद मिडिल स्कूल में जो फील्ड है उस ग्राउंड में वॉलीबॉल का जो ग्राउंड बने उसका निर्माण करेंगे। ककना चरवाहा विद्यालय में क्रिकेट ग्राउंड का निर्माण करेंगे। सरहद पूर्णी पोखर पर छठ घाट का निर्माण करवाएंगे। संजय साहनी घर के पीछे नाला का निर्माण कराएंगे। चरवाहा विद्यालय के प्रांगण में पोखरा में छठ घाट का निर्माण कराएंगे। और बहुत सारे योजना है, जैसे स्ट्रीट लाइट 15वीं से लगाने की बात है, जिसका गाइडलाइन अभी से जिला से अभी तक नहीं दिया गया है, इसलिए ये सारे काम रुका हुआ है। जब ये जिला से ये गाइडलाइन आएगा हम लोग इस पर काम करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद। ये थे इंद्रशेखर झा जी, ये पूनम देवी के पति हैं और मुखिया प्रतिनिधि हैं। इन्होंने बेबाकी से जितने सारे काम किए हैं और जो सवाल इस पंचायत में, इनके पंचायत में उठा है, सबों का जवाब इन्होंने विधिवत तरीके से सूचीबद्ध दिए हैं। और ये पंचायत के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए और समरस समाज स्थापित करने के लिए इन्होंने संकल्प ले रखा है। अपनी बात में इन्होंने बताया है और इन्होंने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला और फिर से मुझे सेवा का मौका मिला तो किसी को, अंत में आप अपनी जनता से, अपने मतदाता मालिक से, चुनाव है, काफ़ी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा अपील है जनता मालिक से हाथ जोड़ के कि आप सही आदमी को चुने,
जो आपके पंचायत की प्रतिष्ठा को बरकरार रखे और कार्य योजना भी सही तरीका से कराए, भ्रष्टाचारी को ख़त्म करे और बहकावा में नहीं आइए। और जनता मालिक है। हम अपने पूर्व मुखिया जी से भी आग्रह करेंगे कि आपने जनता को जो तुम कहा है उसको हाथ जोड़ के अपनी गलती को माने। जनता ही सब कुछ है और जब तक जनता नहीं वोट देगा, ईवीएम की मशीन नहीं दबेगी, तब तक कोई मुखिया नहीं बनेगा। और मेरे साथ समस्त सिरपुर हाटी दक्षिणी के जनता हैं और समस्त सिरपुर हाटी दक्षिणी के जनता ईवीएम की मशीन सही तरीके से मेरी ही पत्नी के नाम पर दबेगा और पुनः हमको इस बार मौका मिलेगा। जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो बचा हुआ है, जो बेरोजगार के लिए, महिला के उत्थान के लिए है, उस सारे बिंदु पर मैं काम कर सकूं। जो मेरा 523 आदमी को नाम जो मैं आवास, प्रधानमंत्री आवास में जोड़ा हूं, जो दूसरा आके उस नाम को नहीं ऑडिट करे, नहीं उसमें रिजेक्ट करे, इसलिए पुनः आप हमको जोड़ें। और जो लोग बचे हुए हैं उसका नाम भी कैसे जुड़ेगा, वो उसका काम हम करेंगे। जय हिंद, जय मिथिला, जय बिहार। ये थे मुखिया प्रतिनिधि शेखर झा जी। इन्होंने अपनी जनता से अपील की है, बेबाकी से सारी बात का जवाब इन्होंने दिया है और इन्होंने कहा कि अगर फिर से मौका मिला तो जो मेरा काम चरणबद्ध है, माने चेन में है, उस काम को तो पूरा करूंगा ही और नया काम लाकर पंचायत के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।